राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, अगर राहु में सूर्य की अंतर्दशा चलती है तो ये एक बहुत ही एनलाइटनिंग पीरियड होता है। सूर्य आपका जिस प्लेस पे प्लेस्ड होता है, आप पहले उस स्थान को देखो। राहु आपका जिस प्लेस पे प्लेस्ड है उसका स्थान देखो और उसी हिसाब से दोनों का एनालिसिस करो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहु आपका चलो सपोज़ फर्स्ट प्लेस पे है और सूर्य आपका 7वें स्थान पे है, तो पहले स्थान के राहु की महादशा आपको बताएगी कि आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है, और 7वें स्थान के सूर्य की अंतर्दशा बताएगी किस किस सिचुएशन में चेंज हो रही है आपकी महादशा, अंतर्दशा सॉरी। सो राहु सपोज़ अपने से चौथा चल रहा है और अपने से चौथा राहु चलेगा 10वें स्थान पर, तो आपकी आइडेंटिटी मानी जाएगी एज अ पर्सन हु इज़ रेस्टिंग और हु इज़ गैदरिंग नॉलेज अबाउट हिज प्रोडक्ट। जो भी काम वो करके देता है उसके बारे में आप नॉलेज एक्वायर करोगे। कैसे? क्योंकि अपने से चौथा चाल चल रहा है, चौथा चाल एक्वायर करता है नॉलेज को। कहाँ पे? तो 10वें स्थान पे। 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है वेकेशन को, शांत रहने को, जो भी काम आपने करके सबमिट किया उस चीज़ को। तो 10th प्लेस इज़ योर प्रोडक्ट बेसिकली, और सर्विस इफ़ यू से। तो people will consider you as a person who has knowledge about his product। अब राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य 7वें स्थान पे है। 7वें स्थान का सूर्य 12 महीने में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी चल सकता है। तो 7वें स्थान का सूर्य, तो लोग, आपका प्रोडक्ट और लोग। आपका प्रोडक्ट, आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो कहाँ एक्वायर कर रहे हो? तो लोगों के बीच में एक्वायर कर रहे हो। बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर पहले स्थान के में किसी भी ग्रह का महादशा और 7वें स्थान में किसी भी ग्रह का अंतर्दशा चलता है तो लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, शादियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। राहु में शुक्र चलता है तो शादियां हो जाती हैं लोगों की। तो ये आप अपने प्लैनेट के प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये प्लेस्ड कहाँ पे है, बट इन जनरल शादी हो जाती है लोगों की। सपोज़ राहु आपका 11वें स्थान पे है और सूर्य आपका चौथे स्थान पे है, तो 11वां स्थान हो गया आपका कमाया हुआ धन, आप जो कमाई कर रहे हो, जो आपके दोस्त हो गए, सर्किल हो गए, आपका फ्रेंड सर्किल। और राहु अपने से सपोज़ 5वां चाल चल रहा है, अपने से 5वां चलेगा 7वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे 5वां चाल चलेगा, तो यू आर इनिशिएटिंग पीपल टू डू समथिंग, तो डू वॉट? टू एन्जॉय। तो आप पार्टी में इनवाइट कर रहे हो लोगों को। जब भी राहु अपने से 5वां चाल चलेगा 7वें स्थान पे, तो आप लोगों को इनवाइट करोगे अपने घर खाने पीने पे, पार्टी पे। और चौथे स्थान के सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो अंतर्दशा का मतलब है सिचुएशन क्या है, क्यों बुला रहे हो। तो चौथा स्थान हो गया सीखने से रिलेटेड सारी बात, एल्यूमिनेट करने से रिलेटेड सारी बात। सूर्य जिस स्थान पे चल रहा होगा अपने से, उस स्थान पे देखो कितना ट्रांजिट कर रहा है, कैसे ट्रांजिट कर रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को खाने पे बुला रहे हो ताकि आप किसी बारे में नॉलेज ले पाओ, किसी बारे में सीख पाओ। तो ये आस्किंग पीपल टू कम टू योर हाउस टू नो समथिंग, आप क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो? तो परिस्थिति है कि आपको जानना है। क्या जानना है? वो प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। सो इस तरीके से राहु में सूर्य की अंतर्दशा देखी जाती है। हालांकि सूर्य की अंतर्दशा राहु में ज़्यादातर टाइम इंसान की आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करती है, पॉलिश करती है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आप इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपने आप को एज अ बेटर पर्सन पाते हो। तो राहु में सूर्य की अंतर्दशा बहुत अच्छी जाती है इन जनरल। लेकिन अगर ट्रांजिट में सूर्य शनि के 7वें दृष्टि में आ जाए या फिर नेटिव प्लेसमेंट में 7वीं दृष्टि पे आ जाए सूर्य, तो वो पीड़ित माना जाता है। तो आप किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए लोगों को घर पे बुलाओगे जिससे आपको कष्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो किसी आपके बहुत अच्छे दोस्त ने आपका कोई सामान चोरी कर लिया, तो उसको खाने पीने के लिए आप घर बुला रहे हो ये पूछने के लिए कि तुमने सामान लिया कि नहीं लिया, या फिर कुछ ऐसा रिलेटेड। तो शनि की 7वीं दृष्टि जब ट्रांजिट करेगा शनि सूर्य, तब ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट इन जनरल आप बढ़िया चलते हो इस महादशा में, अंतर्दशा में।
सन सूर्य आपकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा अंतर्दशा में, लेकिन आपको उसके ट्रांजिट को समझ के चलना है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस हाउस में पॉजिटेड है। अगर 8th हाउस में पॉजिटेड है तो सिचुएशन हमेशा आप दूसरों के पास जाके एग्जिस्ट करोगे या फिर दूसरों के पास जाके रहोगे। 8वां स्थान रेंटेड हाउस होता है। आप अगर किसी के घर में रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो वहाँ पे घटने वाली घटनाओं को हम अंतर्दशा से देख सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात का एनालिसिस कि सन सूर्य आपका किस हाउस में पॉजिटेड है। मैं फिर से कहूँगा, महादशा और अंतर्दशा। महादशा आपकी आइडेंटिटी को बतलाता है कि आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है, और अंतर्दशा का ग्रह बताता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपकी जो आइडेंटिटी चेंज हो रही है वो किस सिचुएशन में चेंज हो रही है। प्रत्यंतर दशा का ग्रह ये बताता है कि आपके आइडेंटिटी और आपके सिचुएशन में रिलेशन क्या है। सो ये आप इस फॉर्मूला को किसी भी दशा में, किसी भी अंतर्दशा पे आप अप्लाई करके देख लो, वो एज इट इज़ अप्लाई होगा। एक और बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा वो है नेचुरल सिग्निफिकेंस। आप राहु सूर्य इन सब के नेचुरल सिग्निफिकेंस को भी कंसिडर करो। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, किसी भी प्लैनेट, किसी भी चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा प्लैनेट हो या छोटा से छोटा प्लैनेट हो, जब भी आप उसकी महादशा या अंतर्दशा को कंसिडर करोगे तो उसके प्लेसमेंट को तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन उसके नेचुरल एस्पेक्ट्स को भी देख के चलना होगा आपको। तो नेचुरली देखो कि सन क्या सिग्निफाई करता है, नेचुरली राहु क्या सिग्निफाई करता है। हालांकि राहु एग्जिस्टेंस लेस होता है, लेकिन अगर आप मेरे राहु वाले वीडियो को देखो तो राहु आपका पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट होता है, आपका डिज़ायर होता है। तो राहु के महादशा में आदमी अपने डिज़ायर से गाइडेड होता है। जो रनिंग की होता है आपके लाइफ का, वो आपका डिज़ायर बन जाता है। क्योंकि राहु बहुत शॉर्ट ब्रीफ पीरियड के लिए आता है, आप ग्रहण के टाइम पे बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए क्रिएट होता है सन और मून के बीच में आ जाने की वजह से। तो राहु के महादशा में आप रेस्टलेस चलोगे। राहु के महादशा में आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड या बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाने वाली हो, चाहे वो रिलेशन्स हो, चाहे आपके सोर्स ऑफ इनकम हो। बट अगेन अगर ये 11th हाउस में, 6th हाउस में या फिर 2nd हाउस में पॉजिटेड है तो बहुत ही अच्छा, या फिर 4th हाउस में भी पॉजिटेड है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपको स्टेटस आपका बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होता है। तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जब चलती है तो चूँकि सूर्य का काम इल्यूमिनेट करने का होता है, तो आपको पहले से पता होता है कि कोई चीज़ ख़राब होगी या कोई चीज़ अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हो। तो ये होता है राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको इस बारे में बताऊं तो सपोज़ राहु आपके तीसरे स्थान पे और सूर्य आपके 7वें स्थान पे मान लो, तो 3rd हाउस आपका कैटेगराइजेशन, चॉइस, प्रायोरिटी, आप किस चीज़ को ऑप्शन लेके चल रहे हो, आप चूज़ क्या करते हो, आपका कंट्रोल क्या है आपके सेंसेस पे, ये सब चीज़ें 3rd हाउस से देखते हैं। और राहु ट्रांजिट कर रहा है सपोज़ अपने से 12वां चाल 4थे स्थान पे, तो लोग, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन जिसने कंट्रोल के वजह से या फिर आप मान के चलो कि अपने चॉइसेस की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज में एडमिशन हो चुकी होगी और राहु जब अपने से 12वां चल देगा 4थे स्थान पे, तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाओगे। ये तब होगा जब राहु अपने से 12वां चलेगा। यहीं पे सूर्य 7वें में या फिर सूर्य सपोज़ 10th हाउस में 7वें में ही मान लो सूर्य को, तो सूर्य अपने से सपोज़ दूसरा चाल 8वें स्थान पे चल रहा है। तो जब सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है जिसके अंदर मैं अपना पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो 8वें स्थान पे सूर्य का चलना मतलब लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। तो आप, राहु अपने से 12वां चल रहा है, सूर्य अपने से दूसरा चल रहा है, राहु 4थे स्थान पे चल रहा है और सूर्य 8वें स्थान पे चल रहा है। आप अपना पढ़ाई या फिर अपनी जो भी आप कर रहे हो उसको इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि दूसरों का वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ जो आपके साथ लोग हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है,
इस वजह से आप जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको अभी छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए। अगेन ये जो ट्रांजिट होता है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, या फिर महादशा भी होता है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आप हो सकता है फ्लक्चुएट हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन राहु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।